अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर डॉक्यूमेंट्री वीडियो। एक ऐसा खित्ता जो पहले मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन अब ये पाकिस्तान से अलग हो चुका है। तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, जिन्हें दुनिया की मेहनती कौम भी कहा जाता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माशी तौर पर कैसे ये मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश चली गई, आज कौन सा मौका पाकिस्तान को दोबारा मिला है कि बांग्लादेश को माशी तौर पर पीछे छोड़ सकता है। इसके अलावा आपको बांग्लादेश की ऐसी खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। चलें अब निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, लेकिन इसको और भी बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि बंगाली या कंट्री ऑफ बंगाल। बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। 16 दिसंबर 1971 को तारीख का वो दिन था जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाने वाला खित्ता एक नई शनाख्त से दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि किसी ने जिस्म का एक अज़ा जिस्म से अलग कर दिया हो। पाकिस्तान की आज़ादी को अभी 25 साल भी नहीं गुजरे थे कि इंडियंस की मदद के साथ मशरकी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले खित्ते ने आज़ादी हासिल कर ली। ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी तारीख की किताबों में जिंदा है। बांग्लादेश की मौजूदा कुल आबादी 17 करोड़ 36 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस्लामी दुनिया में ये तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 92वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ममालिक से लगता है, जिसमें इंडिया से 95% और म्यांमार से 5% रखता है, जबकि दूसरी तरफ खलीज बंगाल की तवील साहली पट्टी वाक़या है। दोस्तों, बांग्लादेश की कौम को दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है और इस मुल्क की तेज़ी से तरक्की का राज भी यही है। पूरी दुनिया में आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको बंगाली सबसे ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे। ख़ास तौर पर अरब ममालिक में बंगाली बड़ी तादाद में आबाद हैं। अरब ममालिक में पाकिस्तानी कम होते जा रहे हैं, जबकि बंगालियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि ये कम पैसों में ज़्यादा काम करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 74 लाख बांग्लादेशी काम की गर्ज से दूसरे ममालिक में मुकीम हैं, जिसमें 30 लाख के करीब इंडिया में रहते हैं, जबकि 10 लाख के करीब सऊदी अरब में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने मुल्क को पैसा कमा कर बेचते हैं। एशिया का सबसे बड़ा साहिल समंदर भी बांग्लादेश में है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और ये दुनिया का भी तीसरा सबसे तवील साहिल है। इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़बान बंगाली है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में 8वें नंबर पर आती है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू ज़बान भी लोग बोलते हैं। बांग्लादेश में 91% मुसलमान आबाद हैं, जबकि 8% हिंदू और 1% दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक हैरान कुन बात बताता चलूँ, जिससे आपको बांग्लादेश की सलाहियत और मेहनती होने का अंदाज़ा हो जाएगा। दुनिया में चाइना और इंडिया जैसे बहुत बड़े रकबे वाले ममालिक साल में 3 बार चावल की काश्त करते हैं, जबकि बांग्लादेश रकबे के लिहाज से 92वें नंबर पर आता है। इसके बावजूद भी ये मुल्क साल में 3 बार चावलों की काश्त करता है और दुनिया में चावल पैदा करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आता है और पूरी दुनिया को चावल एक्सपोर्ट भी करता है। ये वही मुल्क है जिसके हालात 1971 में बहुत बुरे थे। करेंसी की वैल्यू भी ज़ीरो थी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी नोटों पर बांग्लादेश की स्टैंप लगाकर करेंसी इस्तेमाल की जाती थी। बांग्लादेशी करेंसी प्रिंट होने के बाद भी इसकी वैल्यू ना होने के बराबर थी, लेकिन आज पाकिस्तानी की वैल्यू उससे भी कम है। जी हाँ, बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है। आज बांग्लादेशी 1 टके के बदले 2.30 पाकिस्तानी रुपये आते हैं। 1971 के बाद बांग्लादेश ने तरक्की का सफर बहुत तेजी से तय किया है, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तानी तनज़ली का शिकार रहा है। 2024 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी $340 बिलियन है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी $460 बिलियन है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की फीकस आमदनी $1600 अमरीकी है, जबकि बांग्लादेश की $2800 अमरीकी है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $4 बिलियन के करीब हैं, जबकि आज भी बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $21 बिलियन के हैं। पाकिस्तान से टूटकर अलग होने वाला खित्ता आज $55 मिलियन का सामान पूरी दुनिया को बेच रहा है, जबकि पाकिस्तान $30 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है। आज़ादी के वक्त ये दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन आज इसकी चंद सालों में तरक्की देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आज ये जनूबी एशिया की दूसरी और एशिया की 10वीं बड़ी माशी ताकत बन चुका है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स है। 1980 से बांग्लादेश ने सबसे ज़्यादा तवज्जो रेडीमेड गारमेंट्स पर दी है, लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे तबाह हो गई
और बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत आगे निकल गया। इसकी कुछ वजूहात में से चंद ये हैं कि बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में खवातीन कम उजरत में काम करती हैं, सस्ती बिजली और टैक्स फ्री जैसी सहूलियात फराहम की, जिसकी वजह से कम कीमत पर मियारी मसनूआत पैदा होती हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में अदम सियासी इस्तेहकाम रहा, बिजली और गैस महंगी कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान टेक्सटाइल में बांग्लादेश का मुकाबला न कर सका। बांग्लादेश की पॉलिसियों ने सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जिसके बाद पाकिस्तान के टेक्सटाइल ब्रांड ने बांग्लादेश में भी काम करना शुरू कर दिया, जिसमें क्रिस्टन टेक्सटाइल मिल, गुल अहमद टेक्सटाइल, निशात मिल्स लिमिटेड और अल करम टेक्सटाइल शामिल हैं। आज इन कंपनियों की प्रोडक्शन का बहुत सा हिस्सा बांग्लादेश में तैयार किया जाता है, जिससे बांग्लादेश में रोजगार की फराहमी हुई। ये सब कुछ बांग्लादेश की कारोबार दोस्त पॉलिसियों का नतीजा था। लेकिन आपको यहाँ पर एक अहम बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान को टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा जिंदा करने का मौका मिला है। आपने टीवी में सुना होगा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर टैक्स टैरिफ लागू किए हैं। मतलब अमेरिका जिन ममालिक से सामान खरीदेगा उस ममालिक का एक टैक्स परसेंटेज होगा। इस वक्त अगर कोई अमेरिकन बांग्लादेश से सामान खरीदेगा तो इसे 37% टैक्स देना होगा, लेकिन अगर कोई अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान से सामान खरीदेगी तो इसे सिर्फ 29% टैक्स देना होगा। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका की इस पॉलिसी से फायदा उठा सकता है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है। ये मुल्क का सबसे बड़ा और गंजान आबादी वाला शहर भी है। ये शहर आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया का 5वां बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 2 लाख के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 306 मरबा किलोमीटर है, जहाँ हर किलोमीटर में 44,500 लोग रहते हैं। ढाका बांग्लादेश के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये शहर दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क की इंडस्ट्रियल हब भी है। पूरे बांग्लादेश की इकोनॉमी की इनकम का 35% ढाका से आता है। ढाका सिटी में ट्रैफिक और रश आपको सबसे ज़्यादा नजर आएगा। इस शहर में 4 लाख से ज़्यादा साइकिल रिक्शा मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के दूसरे शहरों से बिल्कुल मुनफरद बनाते हैं। इस शहर को रिक्शा कैपिटल भी कहा जाता है। ट्रैफिक जैम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रोज़ाना 6 घंटे तक ट्रैफिक जैम ज़रूर रहता है। ढाका के कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, लेकिन बहुत से हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर गंदगी और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है। लेकिन इस गंदगी के बावजूद लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। बांग्लादेश के कुछ लोगों से पूछा गया कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो ज़्यादातर का जवाब हाँ में था। और ये तब्दीली इस मुल्क से हसीना वाजिद के जाने के बाद आई है। यहाँ तक कि इस मुल्क को आज़ाद करवाने वाले मुजीबुर रहमान के पुतले भी गिरा दिए गए हैं। दोस्तों, ओल्ड ढाका के इलाके नवाबपुर रोड पर अगर आप जाएंगे तो कई घंटे तक आप ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे। हर तरफ साइकिल रिक्शा ही नजर आएगा। बांग्लादेश ने माशी तरक्की तो ज़रूर की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा डेवलपमेंट आज भी नहीं है। ट्रेन में खड़े होकर और यहाँ तक कि ट्रेन की छतों पर सफ़र करना भी यहाँ पर आम बात है। दोस्तों, ढाका सिटी को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ 6000 से ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 76% के करीब है। मतलब 76% लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं। ढाका में बहुत सी तारीखी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। ढाका सिटी में स्ट्रीट फूड आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। छोटी छोटी दुकानें हर जगह मौजूद हैं। महंगाई भी इस मुल्क में पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम है। ढाका का सबसे डेवलप्ड एरिया गुलशन का इलाका है। ये इलाका बाकी ढाका की निस्बत आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा और ऊंची इमारतें भी इसी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोग रहते हैं। शॉपिंग मॉल्स और ब्रांड्स की शॉप भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, मछली इस मुल्क में बहुत शौक से खाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ करोड़ों लोगों का रोज़गार भी इसी पेशे से वाबस्ता है। ढाका के खाने भी पाकिस्तान की तरह हैं। यहाँ भी ज़्यादातर लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, इंडिया के शहर कोलकाता से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते और जाते हैं, जिसके लिए बस भी चलाई गई है और इसको आपस में मिलाने के लिए 8 किलोमीटर लंबा पुल भी बनाया गया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।